दोस्तों आज हम आपको दुनिया की भीड़ से दूर भारतीय संस्कृति, उद्योग, कारीगरी और एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक जगहों में लिप्त एक ऐसे राज्य की सैर करवाने वाले हैं जहां नदी उल्टी दिशा में बहती है। यहाँ मौजूद है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 पवित्र ज्योतिर्लिंग और ये राज्य भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी जाति समूहों का घर है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है मध्य प्रदेश की। तो चलिए फिर बिना देरी के निकलते हैं मध्य प्रदेश के शानदार सफर पर। दोस्तों दी हार्ट ऑफ इंडिया या भारत का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश अपने पैलेसेस, कल्चरल हेरिटेज, फोर्ट्स, स्तूपास, टाइगर रिजर्व्स, केव और अनगिनत जनजातियों के लिए जाना जाता है। आज के समय में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 8,86,50,000 से भी ज्यादा है। इस राज्य में 90.89% हिंदूज हैं, तो वहीं 6.57% मुस्लिम्स हैं और इनके अलावा जैन, सिख्स, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सहित अन्य कई धर्मों के लोग भी यहाँ पर बसे हुए हैं। भारत के मध्य में स्थित होने की वजह से इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया है, जबकि एक समय पर यह मध्य भारत हुआ करता था, जिसका आज के समय में क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के लगभग है और इस लिहाज से मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी सीमाएं उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान से मिलती है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। आज बेशक इस राज्य की ऑफिशियल राजधानी का दर्जा भोपाल को दिया जाता है, लेकिन नवंबर 1956 तक नागपुर ही मध्य प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी, जिसे बाद में भोपाल में शिफ्ट कर दिया गया। मध्य प्रदेश कई शासकों का गढ़ रहा है। यहाँ मुगल, चौहान, अफगान और मराठाओं का शासन रहा, लेकिन मराठा साम्राज्य की सुगंध आज भी महसूस की जा सकती है। इसका लगभग मुख्य कारण है मराठा साम्राज्य का मध्य प्रदेश में लंबे समय तक रहना। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी और पेशवा बाजीराव जैसे महान रूलर्स को मध्य प्रदेश में आज भी बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। ये राज्य महान शासक राजा विक्रमादित्य की राजधानी यानी उज्जैन का भी घर है। ये वही उज्जैन है जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, जो उन्हीं 4 शहरों में से एक है जहां हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश अपनी ताजी हवा और ना के बराबर एयर पोल्यूशन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा वन्य क्षेत्रों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स का घर है, जहां रातापानी, संजय दुबरी, वीरांगना दुर्गावती, पन्ना, सतपुरा, बांधवगढ़, पेंच और कान्हा जैसे 8 टाइगर रिजर्व हैं, जबकि यहाँ 12 नेशनल पार्क्स और 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जहाँ टाइगर्स, एलिफेंट्स, डियर, बारहसिंगा जैसे आम जानवरों के साथ साथ पूरे भारत में अपनी धाक जमाने वाले रॉयल बंगाल टाइगर्स का भी मेला लगता है। बांधवगढ़, पन्ना और पेंच सहित सतपुरा टाइगर रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर्स की सबसे ज्यादा संख्या के लिए ही जाने जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को लैंड ऑफ टाइगर्स भी कहा जाता है। वैसे जंगल की बात चल रही है तो चलिए अब आपको मोगली से भी मिलवा देते हैं। जी हाँ, वही मोगली जिसके ऊपर पूरी दी जंगल बुक लिखी जा चुकी है और मूवी भी बनाई जा चुकी है। आपने तो देखी होगी और न जाने कितनी ही कॉमिक्स भी बनवाई जा चुकी है, लेकिन शायद ही आप जानते हो कि जंगल बुक असल में मध्य प्रदेश के जंगलों से ही प्रेरित है। इसे कान्हा, पेंच और मध्य प्रदेश के बाकी जंगलों और रिजर्व से इंस्पायर होकर ही लिखा गया था। मध्य प्रदेश पन्ना यानी दी डायमंड सिटी का भी घर है। कहते हैं कि पन्ना की धरती हीरा उगलती है और डायमंड प्रोडक्शन में ये शहर पूरे भारत में पहले नंबर पे है, जिसकी बदौलत मध्य प्रदेश भी डायमंड का घर बन चुका है, जहाँ 50 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में हीरा पाया जाता है। मध्य प्रदेश हर साल 1 अरब के लगभग हीरे का कारोबार करता है और दुनिया भर से यहाँ हीरा कारोबारी हीरा खरीदने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि डायमंड के अलावा ये राज्य अन्य खनिज संसाधनों के मामले में भी एक समृद्ध राज्य है, जहाँ कॉपर का सबसे ज्यादा भंडार है। खनिज संसाधनों की इसी जाल की बदौलत मध्य प्रदेश की इकोनॉमी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। हालांकि इस तरक्की में एग्रीकल्चर का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। यहाँ आज भी ज्यादातर लोग जमीन से जुड़े रहना पसंद करते हैं, इसलिए राज्य की 70% आबादी कृषि और उससे जुड़े कामों पर डिपेंड है। मध्य प्रदेश में लगभग 169.48 लाख हेक्टेयर जमीन खेती के लायक है, यानी लगभग आधा हिस्सा, जिस पर मटर, गेहूं, केला, संतरा, आलू, प्याज, धनिया, सरसों और सबसे जरूरी सोयाबीन उगाई जाती है। मध्य प्रदेश हीरे और तांबे की तरह सोयाबीन के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा राज्य सिविल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, शुगर पेपर, टेक्सटाइल, स्टील फैक्ट्रीज और बैंकिंग सहित अन्य उद्योगों के चलते 15 लाख करोड़ की जीडीपी तक पहुँच चुका है, जो बीते साल यानी 2023 के मुकाबले 0.6% ज्यादा है। यहाँ प्रति व्यक्ति औसतन साल का 1,53,000 रुपया तो कमाता ही है। इस तरह ये भारत के सबसे अमीर तरीन राज्यों और सबसे ज्यादा पर कैपिटा वाले राज्यों की लिस्ट में भी शुमार होता है। हालांकि मध्य प्रदेश एक समय पर सबसे गरीब, लाचार और भुखमरी से सराबोर राज्यों की लिस्ट में शुमार था, लेकिन आज राज्य तरक्की की ऐसी राह पर चल पड़ा है कि पूरा भारत मध्य प्रदेश की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। राज्य की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ यहाँ रहने वाले लोगों का है, जो न सिर्फ मेहनती, कामकाजी और मिलनसार माने जाते हैं, बल्कि
73.7% लगभग लिटरेसी रेट के साथ पढ़े लिखे लोग की लिस्ट में भी शुमार होते हैं। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी नदी है नर्मदा, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है। अमरकांटक की पहाड़ियों से निकलने वाली ये नदी भारत की 5वीं जबकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो बाकी नदियों से अलग उल्टी दिशा में बहती है। बाकी नदियाँ जहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, वहीं नर्मदा पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय वाला राज्य है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो राज्य में 21% से ज्यादा आदिवासी जनजातियां बसी हुई हैं, जिनमें भिल, गोंड, बलगा, कोरकू, कोल और सहारिया सहित 46 मान्यता प्राप्त जनजातीय समूह है, जिनका रहन सहन, खान पान और त्योहार जैसी बाकी चीजें भी मध्य प्रदेश से अलग हैं। भगोरिया इन जातीय समूह में सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। करीब 7 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के लिए आदिवासी लोग महीने भर पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस दौरान सोने चांदी के आभूषण सहित कपड़े और दूसरी कई चीजों की खरीदारी की जाती है। हालांकि मध्य प्रदेश को त्योहारों का घर कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर दिन एक पर्व की तरह आता है। और भगोरिया के अलावा भी मध्य प्रदेश में होली, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, दिवाली, लोक रंग महोत्सव सहित अन्य कई त्योहारों को मनाया जाता है। लेकिन खजुराहो डांस फेस्टिवल यहाँ सबसे फेमस और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में देखा जाता है, जिसे कला का शानदार नमूना भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान भारत के शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और दूसरी शास्त्रीय नृत्य कलाओं को पेश किया जाता है। मध्य प्रदेश में ही मौजूद है हनुवंतिया। ये असल में एक द्वीप है जहाँ पर हर साल जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए सैलानियों का मेला लगता है। शायद इसलिए मध्य प्रदेश को भारत की संस्कृति में जगमगाते दीपक की तरह बताया गया है, जिसकी रोशनी का प्रकाश सोन, सिंध, चंबल, बेतवा और नर्मदा जैसी मध्य प्रदेश से निकलने वाली अन्य नदियों के जरिए पूरे देश में फैलता है। मध्य प्रदेश में एक बैतूल जिला है, जहाँ रज्जल नाम का एक समुदाय रहता है। यहाँ के लोग खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं। आपने चंदेरी साड़ियों के बारे में तो दोस्तों सुना ही होगा। सिल्क से बनने वाली इन साड़ियों की डिमांड आज पूरे देश में है। वैसे डिमांड तो भाई मध्य प्रदेश के पान की भी है। बनारसी पान के किस्से तो आपने कई बार सुने होंगे और शायद आपने चखा भी होगा। लेकिन बीते कुछ सालों से बनारस के पान को टक्कर दे रहा है मध्य प्रदेश का फायर पान, जिसे आग लगाकर मुंह में डाला जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कई दिग्गज हस्तियों का घर है, जिनमें जया बच्चन, अर्जुन रामपाल, किशोर कुमार, सलमान खान, B.R. अम्बेडकर साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, चंद्रशेखर आजाद जी और कोकिला दीदी के नाम से फेमस लता मंगेशकर जी भी शामिल हैं। एक समय पर सबसे बीमार प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्कूल भी है जहां पढ़ने वाला हर बच्चा 3 इडियट का वायरस है। दरअसल इस स्कूल का नाम वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल है। ये स्कूल मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है और यहाँ पढ़ने वाला हर छात्र दोनों हाथों से लिख सकता है। जी हाँ, स्कूल में 200 के लगभग बच्चे पढ़ते हैं और इन्हें पहली कक्षा से ही दोनों हाथों से लिखना सिखाया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात और संगीत की बात ना है भाई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। संगीत जगत में अपना नाम अमर करने वाले महान तानसेन मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक रखते थे। वहीं संगीत के महान ज्ञाता बैजू बावरा का जन्म भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही हुआ था। मध्य प्रदेश के उत्तर में बसा ग्वालियर एक बहुत ही शानदार शहर है, जिसे 9वीं शताब्दी के लगभग स्थापित किया गया था। ग्वालियर में भी दोस्तों कई राजा महाराजाओं का शासन रहा, जिनके द्वारा बनाई गई इमारतें, किले और महल आज भी सुर्खियों में रहते हैं। खासकर ग्वालियर फोर्ट, जिसे भारत के सबसे भूतिया किलों में से एक माना जाता है। ग्वालियर में ही दुनिया के सबसे महंगे महलों में से एक सिंधिया राज घराने का महल भी मौजूद है। इस महल को जय विलास पैलेस कहा जाता है, जो 75 एकड़ जितने क्षेत्रफल को कवर करता है। 3 मंजिला इस महल की सजावट में आप जानते हैं 560 किलोग्राम से भी ज्यादा सोना जड़ा गया है। महल की कुल कीमत 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है, जिसके 4 कमरों को फिलहाल म्यूजियम बना दिया गया है, यानी कि आप भी इस महल का दीदार कर सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में घूमने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो श्रद्धालुओं के बीच बहुत फेमस है। उज्जैन शहर घूमने के लिए दोस्तों सबसे पवित्र शहर माना जाता है, जहाँ श्री काल भैरव टेम्पल सहित कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं। वहीं ओरछा जिले का श्री राम राजा मंदिर पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री राम की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है। इसके बाद है मध्य प्रदेश की भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, यानी भीमबेटका गुफाएं, जिसमें लगभग 750 गुफाओं का संग्रह है। इन गुफाओं को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया जा चुका है। ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका की ये गुफाएं करीब 3000 साल पुरानी हैं और ये भारत में सबसे पुरानी रॉक आर्ट कल्चर का प्रतीक भी है। इसके साथ ही आप मध्य प्रदेश में वर्ल्ड फेमस खजुराहो के मंदिर भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो का मंदिर भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मध्य प्रदेश की तीसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट और सबसे खूबसूरत जगह है सांची स्तूपा, जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोका द्वारा बनवाया गया था। वहीं मांडू शहर में मौजूद मांडू फोर्ट भी किसी से कम नहीं है। इनके अलावा आप मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जैसे शानदार शहर, बी फॉल्स और अप्सरा विहार के झरने, नदी, पवित्र नगर और मंदिर भी देख सकते हैं। साथ ही चख सकते हैं यहाँ का स्वादिष्ट खाना।
खाना जो जायके से भरपूर होता है, स्पेशली वड़ा पाव, जिसका जादू अब पूरे भारत में फैल रहा है। मध्य प्रदेश आप अपने ट्रांसपोर्ट से, ट्रेन से, फ्लाइट से, किसी से भी पहुंच सकते हैं और यहाँ घूमने के लिए आपको 40,000 से 50,000 रुपए काफी हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें।